तालाब के किनारे एक तितली पे उसकी नजर गई। वह चुपके से उसके पास पहुंचा ताकि उसे खा सके। मेढक जैसे ही तितली को खाने के लिए छलांग लगाया, तितली उड़कर दूर चली गई। भूखा मेढक तितली का पीछा कर रहा था। अभी उसकी नजर एक विशाल सुनहरे मेढक की मूर्ति पर पड़ी। उसे लगा कि वह मेढकों का राजा है। उसने तुरंत अपना सिर उसके सामने झुकाया। वह आगे बढ़ा और उसे छू कर देखा। तभी उसे पता चला कि वह सुनहरी मूर्ति अंदर से खोखला और खाली था। वह जिज्ञासा में उसकी अंदर की आवाज सुनने के लिए उसके पास जाकर झांकने लगा। तभी एक कीड़ा उछलकर वहाँ से गुजरा। मेढक की नजर उस पर पड़ते ही वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन वो पीछा करते करते सीधे वह सुनहरी मूर्ति के अंदर जा गिरा। उसे लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। सुनहरी मूर्ति अंदर से एक प्राकृतिक गुफा जैसा था। उसके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर रहते थे। मेढक के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। उसने तुरंत मुट्ठी भर कीड़ी पकड़ ली और उसे खाने लगा। पेट भर खाने का शौक उसके लिए बेहद शानदार था। यह रोज सुबह से शाम तक शिकार करने की मेहनत से कहीं ज्यादा आसान था। खाना खत्म करने के बाद उसने वहीं अपना घर बनाने का फैसला किया। आखिर यहाँ उसे हवा और बारिश से बचने के लिए सुरक्षित जगह भी मिल रही थी। उसके लिए इससे बेहतर ठिकाना और क्या हो सकता था। अगले दिन जब उसने आँख खोली तो उसने देखा कि दरवाजे के सामने से ढेर सारे कीड़े गुजर रहे हैं। उसने फिर से कई कीड़े पकड़कर खा लिए। पेट भर के वह वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई और इस शानदार जगह का पता न लगा ले। काफी सोचने के बाद उसने वहीं रुकने का फैसला किया। कुछ ही देर में गुफे में बहुत सारी मक्खियाँ आ गयी। मेढक बिना किसी मेहनत के पेट भर भोजन कर लिया और आराम से सो गया। इतनी आसानी से उसको भोजन मिला और वो छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। उसने तुरंत एक कीड़ा पकड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। आसपास के सभी कीड़े बारिश से बचने के लिए उस गुफा के अंदर आ गए। मेढक ने फिर से अपना बड़ा मुंह खोला और सभी कीड़ों को अपना भोजन बना लिया। पेट भरने के बाद वह दोबारा आराम से सो गया। इसी तरह वो खाता रहता और सोता रहता। समय बीतता गया और उसका शरीर लगातार मोटा होते गया। जिस छोटे से छेद से वो पहले आसानी से अंदर बाहर आ जाता था, अब वो उसके लिए तंग पड़ने लगा। लेकिन उसे समस्या का जरा भी एहसास नहीं हुआ। एक रात अचानक उसके मन में बाहर जाने का ख्याल आया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसका पेट रास्ते में फंस गया। जब उसे समझ आया कि वो फिलहाल बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने सोचा कि पहले अच्छी नींद ले लेता हूँ और उसके बाद मैं समस्या का हल निकालूंगा। तेज धूप ने आखिरकार उसे जगा दिया। गुस्से में वह दीवार पर जोर जोर से प्रहार करने लगा, ताकि एक बड़ा छेद बनाकर वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन यह उसकी ताकत से बाहर था। इससे भी बुरी बात यह थी कि अब और भी ज्यादा मक्खियाँ उसके पास आने लगी। वह पूरी तरह निराश हो गया। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा।